हेलो दोस्तों। तो आज एक बार फिर आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम फिर से एक करंट का टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि मनी बिल के ऊपर है। अगर आप लोग पेपर सही से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू की न्यूज़ है 23 जुलाई को, आर्टिकल है आई मीन, कि इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि हाउ एंड व्हेन कैन अ बिल बी डिफाइंड एज अ मनी बिल। देखो, मनी बिल के ऊपर हमेशा कोई ना कोई विवाद बना ही रहता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ये एक ऐसा रूट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जिसे कि डायरेक्टली आपको लोकसभा में ले जाके पास करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, ये तो हम सबको पता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का चुनाव भी एक तरीके से हम ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, बट प्रेसिडेंट के पास एज मच एज पावर नहीं होती है कि वो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज या नए बिल लेके आ रहा है उनको वो मना कर सके, है ना। तो यहाँ पे जो मनी बिल है ये बहुत ही एक अच्छा रूट होता है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली क्या करा सकते हैं, वो किसी भी बिल को या किसी भी लॉ को अमेंड कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सीजेआई है, हमारे करंट सीजेआई है, उन्होंने एग्री हो गए हैं, क्योंकि इसके ऊपर कई सारी पिटिशंस डाली गई थी। जैसे कि ये जो आधार मामला था, आप लोगों को भी पता होगा कि आधार बिल को किस तरीके से पार्लियामेंट में लेके आया गया और उसको रातों रात पास कराया गया, है ना। तो इसलिए बहुत सारे विवाद उठे और इनका बहुत सारे पिटिशंस भी डाले गई हैं। तो जो सीजेआई ऑफ इंडिया है, उन्होंने एग्री किया है फाइनली मनी बिल रूट को चैलेंज करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से पहले ही उन्होंने कर लिया है ना। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है। तो फिलहाल हम इस आर्टिकल पे नज़र डालते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें की हैं इसमें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मनी बिल के बारे में, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मनी बिल हमारे किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 110 के सब क्लॉज 1 पे डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे उसके भी सब क्लॉजेस हैं A to F, जिसमें सारी वो सर्टेन एक तरीके से बोलो आप कि वो सारी शर्तें दी गई हुई हैं जिनसे जो है तो मनी बिल एग्जीक्यूट होता है ना, कि अगर वो उन कंडीशंस पे खरी उतरती हैं तो ही आप किसी बिल को मनी बिल का नाम दे सकते हैं। कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। इट डील्स exclusively with financial matters like taxations, government borrowings, and the Consolidated Fund of India. Okay, it includes bill like Finance Act and Appropriation Act. It can only be introduced in Lok Sabha. Okay, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसे सर्टिफाइड एज अ मनी बिल बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो सर्टिफाइड करते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। ओके, इसके लिए उनको क्या बोलते हैं कि फुल पावर दी गई है ना। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज मनी बिल। मनी बिल है क्या आखिरकार। देखो, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 110(1)(10) में दिया गया है, उसके सब क्लॉज 1 पे है, और A to F उसका सब क्लॉज A to F क्या है, सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा जाता है इस आर्टिकल को, अगर आप लोग खोल के देखोगे, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप उसमें देख लीजिए, अदरवाइज अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हो तो गूगल सर्च कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है, पहला पॉइंट है वो टैक्सेशन से रिलेटेड है, दूसरा है गवर्नमेंट बोरोइंग से, तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑपरेशंस। उससे कोई भी पैसा निकालना, उससे रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन है तो वो आप एज अ मनी बिल कंसीडर करके उसे पार्लियामेंट में ले करके उसे पास करा सकते हैं, उस पर डिस्कशन करा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, फिफ्थ है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड पे जितनी भी एक्सपेंडिचर डाले जाते हैं वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिसिप्ट और ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन और स्टेट। ओके, इन्हें एज अ मनी बिल क्लासीफाई किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में, ठीक है ना। अब प्रोसीजर क्या होता है मनी बिल का, तो देखो, ये
पहला पॉइंट तो हमने पहले ही देख लिया कि इसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही अप्रूवल प्रोसेस अब इसकी क्या है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में भेजा जाता है, पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 डेज का टाइम दिया जाता है कि अगर आप उसमें कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। हाँ, बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि लोकसभा उस रिकमेंडेशन को मानती है या रिजेक्ट करती है, आई मीन कि एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ये टोटली लोकसभा के ऊपर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चनेबल नहीं है, ये क्वेश्चनेबल नहीं है और ये मैंडेटरी भी नहीं है। और अगर आपने 14 डेज तक कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजी तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी और लोकसभा में वापस चली जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो इशू और कंट्रोवर्सी आई है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है, तो पहला क्या है, सर्टिफिकेशन बाय स्पीकर, क्योंकि जो स्पीकर का सर्टिफिकेशन है उसकी कोई भी कैटेगरीज नहीं है कि आप किस सर्टेन कैटेगरी में ही किसी बिल को मनी बिल बोलेंगे, और ये क्वेश्चनेबल भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने अगर किसी बिल को एज ए मनी बिल अप्रूव कर दिया है, सर्टिफाइड कर दिया है, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता है। इवन किसी भी कोर्ट में ये नहीं लेके जा सकता है मामले को कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है ना। सो वन इज़ द रीज़न, दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, ओके। और सेकेंड रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न आधार एक्ट है 2016 का, ये आपको पता है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और फिनेंस एक्ट 2017 का, ओके, जो कि फेस कर रही है काफ़ी टाइम से जुडिशियल स्क्रूटनी और जुडिशियल स्क्रूटनी फॉर देयर क्लासिफिकेशन एज अ मनी बिल, ओके। इन आधार केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड क्लासिफिकेशन 4/1 विद द करंट CJI डिसेंटिंग, ओके। और नेक्स्ट जो अपन का फिनेंस एक्ट अपन ने देखा है, ये स्टक डाउन हुआ था रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक 2019 में, ओके, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन एज अ मनी बिल। सो यहाँ पे वे फॉरवर्ड अपन देख लेते हैं कि क्या है। तो एक तो अपन ज़रूर ये नीड है कि 7 जज बेंच बैठे और वो जजमेंट को ऑथराइज करे, है ना, डिफिनीशन दे एक मनी बिल के प्रॉपर। और जो दूसरा है, स्पीकर शुड स्ट्रिक्टली अडहेयर एंड टू द डिफिनीशन ऑफ मनी बिल टू अपहोल्ड देयर स्पिरिट ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन, ओके। सो स्पीकर के ऊपर भी ये एक रूल लाया जा सकता है कि उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मनी बिल के डेफिनेशंस को, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक एंड अगर आप लोगों का कोई और रिकमेंडेशन है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।